नाज़रीन, जो लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हुए बहरिया की चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहरिया की चीज़ों को रिसेंटली जब ये जो फिक्स चार्जेस मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और फर्दर यहाँ पे कोई चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो लग के आ जाते हैं, जैसे 1500 रुपये मेंटेनेंस में बढ़ा, कभी 500 रुपये बढ़ गया। अभी 2 बेड का जो है मेंटेनेंस चार्जेस बहरिया के अंदर 4200 चल रहा है। लेकिन कराची के अंदर जो कचरा अपार्टमेंट है, माजरत के साथ, जो जिसकी लाइफ भी खत्म हो चुकी है बिल्डिंग की, उसके अंदर अगर आप मेंटेनेंस देखेंगे जाके 2 बेड की तो 5 से 6 हज़ार रुपया कराची जैसी जगह के अंदर उस अपार्टमेंट का आपको देना पड़ रहा है, जिसकी बिल्डिंग की मियाद और उसकी लाइफ भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उसका जो है वो सारा बना दिया जाता है डाटा भी कि इसको आप एक साल ये 100 साल तक ये बिल्डिंग कारआमद रहेगी या 200 साल तक जो है ये बिल्डिंग कारआमद रहेगी, उसके बाद आपको इसको गिरा के नई बिल्डिंग वहाँ पे बनानी पड़ेगी। लेकिन बहरिया के अंदर नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए नए डीलें लॉन्च हो रही हैं और नई नई चीज़ें बहरिया के अंदर देखने को हमें मिल रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाला टाइम जो है बहरिया के लिए अच्छा साबित होगा। जो लोग बहरिया में रह गए ये चीज़ें नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि बहरिया के विलास खाली हो गए, बहरिया डूब गया, बहरिया तो अब बचेगा नहीं, तो ये बातें 10 साल हो गए मुझे सुनते हुए, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया अपनी जगह पे कायम दाम है। नेगेटिविटी जो है वो कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होते रहती हैं, उसके साथ नेगेटिविटी भी आ जाती है, लोग अपना अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन राउंड फिगर जो रियलिटी है वो आपको देखना चाहिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया ने ये जो खड़ा किया है या इसको डेवलप किया है, इसको मेंटेन रखा है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और सवालिया निशान है उन लोगों के लिए, उन लोगों की मेंटालिटी पे, उन लोगों की सोच पे जो आए दिन बहरिया के बारे में बैड रूमर्स फैलाते हैं और बहरिया में ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोगों के बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, हमसे बड़ा लोगों का खैर ख्वाह कोई नहीं, लोगों को हम बचा लेंगे, हम लोगों के बहरिया को बुरा भला कह के चंद व्यूज़ तो आप ले लेंगे, लेकिन रियलिटी जो है उसके ऑपोजिट ही आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें जब तक आप खुद आके फेस नहीं करेंगे, खुद आके आप देखेंगे नहीं। देखें, अगर 2 घर जा रहे हैं तो 1 घर आ भी रहा है, 3 गाड़ियां बहरिया से बाहर निकल रही हैं तो 10 गाड़ियां बहरिया के अंदर भी दाखिल हो रही हैं। ठीक है, वो जो लोग आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं, वो वीडियो बना के वो दिखा के देखें जी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सामान ये लोड हुआ है ट्रक के ऊपर और ट्रक ये बाहर जा रहा है, तो दूसरी साइड पे जो इनर वाली साइड का दरवाज़ा है उसमें 10 ट्रक अंदर आ रहे हैं, वो आपको कोई नहीं दिखाता। तो ये एक रियलिटी है कि जो लोग एज अ पाकिस्तानी, मुझे ये चीज़ बहुत शर्मिंदा होके ये कहना पड़ती है कि हम लोगों में हसद बहुत ज़्यादा है। हम जो है वो अपने इमोशंस के साथ, अपने जो हीरो है उनके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करते। कायद आज़म से लेके मलक रियाज तक आप देखें कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो लोग होंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर की मैं आपको मिसाल देता हूँ, रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू, निजी चैनल को एक इंटरव्यू भी दिया था, एक फुटपाथ पे बैठ के, कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये काम किया। ठीक है, तो उसके पीछे उन्होंने ये बात मजबूर होकर क्यों कही, उसके पीछे क्या रीजंस थी, वट एवर वही जानते हैं जो उन्होंने फेस किया है और हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे मलक रियाज को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मलक रियाज के बारे में बैड रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, बहरिया के अंदर आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिसकी वजह से पूरा बहरिया बदनाम हो रहा है। जैसे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, वो कहेगा तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा आपको, वो जो लोगों का पैसा लूट को सूट के ले गए हैं, बड़े उनको रोशन ख्वाब दिखाए और बड़े जी हम ऐसा कर देंगे, आपको विलास देंगे, आपको घर देंगे, अपार्टमेंट देंगे, लेकिन 2-3 साल के बाद उन्होंने लोगों के पैसा इकट्ठा किया और जाके दुबई, शारजा और कतर, बहरीन के अंदर सेट हो गए, वेल सेटल्ड होके बैठ गए। लेकिन जहाँ पे ऐसे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, जैसे EQ वाले हैं, जैसे डोमिनियन वाले हैं, जैसे कैलिफोर्निया वाले हैं। तो ये ऐसे बिल्डर हैं जो इन हालात में भी काम कर रहे हैं। आप उनकी साइट्स पे जाके देखें, लेबर लगी हुई है, काम हो रहा है और डेली का करोड़ों रुपया लग रहा है। ठीक है, एक साइड पे अगर 200 गज का प्लॉट है तो उसकी एक छत डालने पे आपको क्या लगता है कितने पैसे लगते होंगे भाई? एक छत डालने में करोड़ों रुपया बिल्डर का खप जाता है। तो डेली बेसिस पे इतने पैसे लगने, इतनी अमाउंट का जो है वो लगना, तो ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों की और बहरिया की मैनेजमेंट की कामयाबी है, जिन्होंने इनको सहारा दिया और इनको यहाँ तक पहुँचाया। देखिए, हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, अंबानी, हर बच्चा जानता है। वो शायद कभी भी इतना बड़ा इंसान ना बन सकता जब तक
اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ نہ کرتی، اس کو اپریشیٹ نہ کرتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم بلیک میلنگ کرتے ہیں، ہم اس بندے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو دیکھیں جو بندہ کام کر رہا ہے آپ اس کو کام کرنے دیں. اگر کوئی غلطی اس نے کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس کو بیٹھ کے بتائیں کہ بھائی اپنی یہ غلطی جو ہے وہ سدھار لے یا بہتر کر لے. آپ اس کو یہ نہیں کہتے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ مجھے اتنا پیسہ دے دو میں تیری غلطی پہ پردہ ڈال کے رکھوں گا. یہ چیز بھی لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. ہم جیتے جی ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ہم ان لوگوں کے مجسمے بنا دیتے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے، کہ لمحہ فکری ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں صحیح کر رہے ہیں. تو آپ بے خوف ہو کے بحریہ میں آئیں، اپنی پراپرٹی جو نئی ڈیلز آ رہی ہیں ان میں انویسٹمنٹ کریں. میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کا ایک ایک پیسہ یہاں پہ سیف اینڈ سیکیور ہے. لیکن ہاں آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے، آپ کو وہ لوگ نظر آنے چاہیے جو آپ کا فائدہ دیکھیں نہ کہ اپنا فائدہ دیکھیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھے وقت پہ اچھے انسان کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ آپ کی اماؤنٹ کو، آپ کا جو ہارڈ منی ہے، آپ کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، کسی اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں. فردر ڈیٹیل کے لیے نیچے میرا نمبر مینشن ہوگا. ونس اگین میں پھر کہتا چلوں، آپ بالکل بے خوف ہو کے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں، اپنا یہاں پہ گھر بنائیں. یہاں پہ اگر آپ نے آ کے رہنا ہے، گھر لیا ہوا ہے، آپ آ کے رہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بیڈ رومرز جو ہیں وہ شروع سے ہی ایکٹیو رہے ہیں اور وہ ایکٹیو رہیں گے. الحمدللہ بحریہ کام کر کے دکھا رہا ہے. بحریہ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، ڈیلر کمیونٹی بھی میرے جیسی کام کر رہی ہے. فردر ڈیٹیل کے لیے نیچے نمبر میرا مینشن ہوگا. کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ مجھ سے اینی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.